तो वैसे तो यूपी बोर्ड के लगातार एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन उसी बीच लगातार अपडेट्स भी जारी हो रही है बोर्ड की तरफ से। देखिए, बोर्ड की तरफ से एक और नया रूल सामने आ चुका है। इस बार टीचर्स की जो नींद है वो शायद थोड़ी सी बदल सकती है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आंसर शीट वाली जो चेकिंग है, इस पर किस तरीके के नए नियम आ गए हैं। तो देखिए, इसमें अब बोर्ड ने ये साफ जो मास्टर प्लान उन्होंने रेडी किया है पूरे रूल्स रेगुलेशन का कॉपी चेकिंग को लेकर, अब इसके लिए सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा फॉर्मूला जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आखिर क्या है ये मीडियम वाइज वाला चेकिंग नियम, जो आप सभी के लिए एक नया टर्न भी है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, हर एक रूल्स रेगुलेशन को जानना, ताकि आपके रिजल्ट टाइम भी आप उन चीज़ों के साथ पूरी तरीके से आप वाकिफ रहें। देखिए, यूपी बोर्ड कॉपी चेकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ चुकी है, जिसपे इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अपडेट्स लगातार आ रही है। लेकिन मेन की ये कोई बुरी खबर नहीं बल्कि खुशखबरी है। देखिए, बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अब स्टूडेंट्स की आंसर शीट की चेकिंग उनके टीचर्स से करवाई जाएंगी, जो कि उस स्पेसिफिक मीडियम में पढ़ाते हैं, वही अब सेम चेकिंग करेंगे आपकी कॉपीज को। इसका सीधा क्लियर मतलब है कि अगर आपने अपनी परीक्षा इंग्लिश मीडियम में की है तो उसकी लिखित भाषा की वो टीचर ही उसकी कॉपी चेकिंग करेगी। आपकी कॉपी अब कोई मीडियम यानी कि हिंदी का है तो वो टीचर चेक नहीं कर पाएंगे, जो उस लैंग्वेज के है वही करेंगे। ये नया रूल लेकर पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल यानी कि DIOS को सख्त ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं, ताकि इवैल्यूएशन की क्वालिटी पर पूरी तरीके से फेयरनेस तरीका अपनाया जा सके और सबके लिए आसानी भी रहे। लेकिन इस बार इंग्लिश मीडियम चूज करने वाले जितने भी छात्र हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या जो है इस बार ऑल ओवर यूपी बोर्ड में ज्यादा देखने को मिली है। इसीलिए बोर्ड ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए हैं और डेटा के मुताबिक अब हाई स्कूल में लगभग 1,30,000 से भी ज्यादा, इंटरमीडिएट में 1,19,185 स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो इंग्लिश स्टूडेंट्स जो है मीडियम के आंसर शीट वाले हैं। बोर्ड ने ये निर्देश भी दिए हैं कि इंग्लिश मीडियम की कॉपीज के अलग अलग जो है वो बंडल्स तैयार किए जाएंगे। अब अगर चेकिंग के दौरान किसी भी नॉर्मल बंडल में गलती से भी इंग्लिश मीडियम की कॉपी मिल जाती है तो उसे तुरंत अलग करके इंग्लिश मीडियम के जो एक्सपर्ट टीचर रहेंगे उनके पास भेज दिया जाएगा फॉर कॉपी चेकिंग। लेकिन अगर किसी सेंटर पर ऐसे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे मामले में मान लीजिए कि अगर टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो DIOS दूसरे इंग्लिश मीडियम के स्कूल से क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट कर देंगे आपकी आंसर शीट, यानी कि टोटली एक फेयरनेस तरीका सामने आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि बोर्ड ने लापरवाही जो है बरतने वाले एग्जामिनर्स पर भी सख्त एक्शन वाले रूल्स भी तैयार कर लिए हैं। देखिए, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर इवैल्यूएशन में कोई भी गलती पाई गई तो इसके लिए एग्जामिनर और डिप्यूटी हेड एग्जामिनर यानी कि DHE दोनों ही जिम्मेदार होंगे। साथ ही जो टीचर्स इवैल्यूएशन ड्यूटी से गायब रहेंगे, यानी कि जो बीच बीच में गायब हो जाते हैं, जो अपने मौजूदगी नहीं दिखाते हैं, उन पर भी यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के तहत अब कड़ी कार्रवाई भी की जाएंगी। बोर्ड ये चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को उनकी मेहनत के अनुसार उनको सही नंबर मिल सके, चेकिंग कॉपी में तरीके जो है वो सरल रह सके और लैंग्वेज बैरियर की कोई भी टेंशन ना हो। इसी वजह से मार्क्स जो है उनके कटने नहीं चाहिए। इस तरीके की बड़ी जो रिलीफ है बच्चों को देने के लिए ये पूरा प्रोसेस अब टीचर्स में एक तरीके से बांट दिया गया है और बदलाव कर दिया गया है। आई होप आप सभी के लिए ये पूरी अपडेट एक रिलीफ वाली हो कि अब हमें कोई भी कम मार्क्स वाली टेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन यूपी बोर्ड ने एक और अपडेट जरूर जारी की, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर कम मार्क्स और साथ ही जो आपके कॉपी चेकिंग के मार्क्स है उनमें एक बड़ा रिलीफ भी आपको अलग से दिया है। वो अपडेट भी हमारे साथ आप देख सकते हैं हमारे वीडियो चैनल पे। बाकी जानकारियों के साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा जागरण जोश।